आपको भी नहीं समझ आता कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है और क्यों इसको पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगा, कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होगा, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो मैं ग्लोरी स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा चैनल आरएन ग्लोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नेचर और ऑकरेंस कैसा होता है। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें ना तो वो कुछ ऐसा दिखता है, स्फेरिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा ही इनोसेंट दिखता है बाहर से, बड़ा ही मासूम, बड़ा ही सुंदर, बड़ा सा प्यारा, बहुत ही प्यारा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम बीच से ऐसे कट करके दिखा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए ऐसे बीच से ये कट है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। फॉर एग्जांपल आप में से जो मैथ्स बहुत पढ़ता होगा उसे ये पता होगा कि रेडियस जो होता है, रेडियस सिंगुलर के लिए यूज होता है, रेडियस आपका सिंगुलर के लिए यूज होता है। बट अगर हम बात करें इसकी तो वो यूज होता है प्लूरल के लिए, ये आपका प्लूरल है। सिमिलरली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल है और माइटोकॉन्ड्रियन आपका क्या है, सिंगुलर है। तो हम इसको व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, हर एक माइटोकॉन्ड्रियन डबल मेम्ब्रेन एनवेलप में होती है। यानी कि अगर हम इसकी देखें तो एक जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी उसमें जो आपकी मेम्ब्रेन होगी ना वो डबल मेम्ब्रेन होगी। सबसे पहले जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, अब आउटर मतलब नाम से समझ आ रहा है बाहर वाली, तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी उसका नाम क्या होगा, सिंपल से उसका नाम आउटर मेम्ब्रेन ही होगा। और उसके बाद जो इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी जो आपको ये दिख रही है, ये आपकी क्या है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, सीधी सी बात है। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, बाहर वाला आउटर, अंदर वाला इनर, सिंपल सी बात है यार। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना। अगर आप इसको ऐसे जूम कर करके बहुत एचडी क्वालिटी में देखेंगे ना, आप ऐसे यार अपने अंदर तो ऐसे जूम करके देख नहीं सकते, आई मीन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है। द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, और इनर मेम्ब्रेन्स फोल्ड्स में होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो देखिए ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है ना, ऐसे 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 ये तो ये चीज क्या है आपकी, वही बता रहा है कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स में होती हैं। These folds are called cristae। अब देखिए ये जो फोल्ड्स हैं आपके ना वैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। मतलब देखो ऐसे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे फिर ऐसे घुसा के आया, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये ऐसे फिंगर की तरह होते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, इनको क्रिस्टे बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। अब यार एक सवाल आता है कि हम इसको ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ही क्यों है इसका, है ना। जो क्रिस्टी आपका इनर मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे सेल का। अभी आगे देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि क्या करता है ये, इसको वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। इसका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा करने के लिए ना इसको ऐसे 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 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में बनाया जाता है ताकि सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाए, कम जगह भी ले। समझ रहे हो, दिमाग एक तीर से दो निशाने, ठीक। The interior cavity of the mitochondria is filled with a proteinaceous यानी कि जेल लाइक मैट्रिक्स। अब क्या होता है, मैंने बताया कि ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसी इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन को मतलब जो फोल्ड्स होते हैं इसके, ये वाला आप फोल्ड देखेंगे तो ऐसे ऐसे ये जो फोल्ड हैं वो आपके क्रिस्टी कहलाएंगे, ठीक है। अब इनमें ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, जितना इनके अंदर जो भी आपको ब्लू ब्लू फिलअप दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा मैट्रिक्स है। देखिए ये आपका जितना ब्लू ब्लू है सब ये मैट्रिक्स है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई, ये मैट्रिक्स हो गया। इसमें बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है यार माइटोकॉन्ड्रिया, मेनली हमें इसकी फंक्शन पे फोकस करना है, देखेंगे अभी। दिस मैट्रिक्स कंटेन्स ऑफ फ्यू स्मॉल साइज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होता है, डीएनए होता है, और साथ में इसमें फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं। डीएनए आप सबको पता होगा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें जो ये मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में ही आपका क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है।
क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और आपके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स समझ गए कहां पर है। एक बात आपको याद रखने वाली है कि सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और साथ में क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ ये तीन ऐसे हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, जिनके पास खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का डीएनए होता है, जिस वजह से ये रेप्लिकेट करके अपने मल्टीप्लाई कर सकती है। मैंने बताया कि ये आपकी क्या है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होता है इसमें। और ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसी को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ये बहुत ही सीधी सी बात है, इसी को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है पर्पल पर्पल कुछ इस तरीके का, ये पर्पल वाला ये आपका क्या है, डीएनए है। इसमें और अच्छे समझ में आएगा आपको। और ये जो है आपके ग्रीन वाले छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं। और ये जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं यही क्या है, क्रिस्टी है, जैसे कि मैंने बताया था क्या है, क्रिस्टी है। ये जो आपका क्रिस्टी होता है ना, इन्हीं में ये स्मॉल राउंडेड बॉडीज स्टक रहती हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखती हैं। इनको ऐसे जूम करके दिखाया है तो वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। नेचर एंड ऑकरेंस हम समझ लिए कि ये कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कौन सी चीज को हम क्या कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, माइटोकॉन्ड्रियन इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट आर नीडेड फॉर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। अब क्यों कहते हैं, तो हम इसलिए कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फूड स्टफ्स के स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो फूड स्टफ्स क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स या फिर लिपिड्स हो गए और साथ में प्रोटीन्स हो गए। तो इनके स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन के लिए ये एंजाइम्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, प्रेजेंट इन द सेल्स टू CO2 एंड वाटर। अब ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब पहले हमें समझना होगा। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या है कि जब भी CO2 और वाटर की प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लूज हो जाते हैं तो वही हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये चीज समझ में आई। तो यानी जो फूड स्टफ्स होंगे उनका जब स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड वाटर, वो कुछ एंजाइम्स के थ्रू होगा। और वो एंजाइम्स कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अभी आगे और भी रीजन है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू फॉर्म हाई एनर्जी ATP। ATP मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि देखो भाई, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लूज होंगे बाय केमिकल रिएक्शन जिसको हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, तो ये जो फूड का ऑक्सीडेशन होगा ये क्या करेगा, ये एनर्जी को रिलीज करेगा जो कि यूज होगा हाई एनर्जी ATP फॉर्म करने के लिए। यानी कि ATP फॉर्म करने के लिए इसी एनर्जी का यूज किया जाएगा, ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ ही लिए हैं यार, मॉलिक्यूल क्या होता है। अब देखिए ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और इस ATP को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, जो कि सेलुलर फ्यूल काम करता है, एज अ सेलुलर फ्यूल काम करता है, एंड इट इज यूज्ड एज सेलुलर फ्यूल। जैसे कि पेट्रोल है तो जस्ट पेट्रोल के रूप में आप इसको समझिए ATP को, पेट्रोल से गाड़ी चलेगी वैसे ही ATP है। तो ATP क्या है, आपके एनर्जी करेंसी है। एनर्जी स्टोर्ड इन ATP इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज ऑफ सेल्स सच एज फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि अब ये सभी जो एनर्जीज होंगी, ये सभी जो एनर्जी ATP में आपकी स्टोर रहेंगी, इसको किसके लिए यूज किया जाता है, इसको ये सभी जो एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज होती है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए यूज करा जाता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया है ना, फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो ये सभी होता है। तो कुल मिलाकर के हम इतना समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड स्टफ्स के स्टेप वाइज
ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड वाटर। बिना CO2 और वाटर की प्रेजेंस के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, और ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये एनर्जी रिलीज करता है जो कि यूज करा जाता है हाई एनर्जी ATP मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए। और ये जो ATP है इसी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसको एज अ सेलुलर फ्यूल यूज किया जाता है। और जो एनर्जी ATP में स्टोर होती है वो एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज जैसे कि फोटोसिंथेसिस, मसल कंस्ट्रक्शन, इनके लिए यूज करा जाता है। एक बात यहाँ याद रखने वाली है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपके बैक्टीरियाज में प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि हम सिंपल भाषा में कहें तो ये जो है आपका वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाएगा जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? जो कि इनकम्प्लीट होती हैं और प्रिमिटिव होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो वो एडवांस सेल होती हैं और कंप्लीट सेल्स होती हैं। तो यूकैरियोटिक में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा बट प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। और साथ में जो ममल्स होते हैं इनकी जो RBC होती है यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती है इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। तो बैक्टीरिया में और RBCs में नहीं पाया जाएगा, मतलब कि यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।